इसको आप मिडिल एज वेकअप कॉल कह सकते हैं। जब आप किसी से कहते हैं या अलार्म सेट करते हैं इतने बजे हमें उठा देना, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे सिस्टम के अंदर एक मिड लाइफ या मिडिल एज वेकअप कॉल लगा हुआ है कि दरमियान उम्र में वो अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और हमें जगाने की कोशिश की जाती है और हम जागते हैं। तो जब ये बुलावा हमें आता है और इस बुलावे को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं, तो हमारा जो दूसरा मरहला शुरू होता है जिसे हम कहते हैं बिगिनिंग ऑफ सर्च। ढूंढने लगते हैं कि मुझे जब बुलाया गया, ढूंढने लगते हैं कि मुझे जब बुलाया गया है किस तरफ बुलाया गया है, मैं कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता अपनाऊं। मैं खुदा से कहता हूं मेरी रहनुमाई कर, मैं किस रास्ते पे आऊं। जब मैं यहां सर्च की बात करता हूं तो हमारे लिए सर्च कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हिमालय की गोद में एक साधु बैठा हुआ था, उसके पास दुनिया भर से चक्कर लगाता हुआ एक आदमी पहुंचा और हुजूर में जाके सवाल करता है कि आप मुझे बताएंगे कि जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है। उसने सोच के जवाब दिया कि एक उड़ता हुआ परिंदा है, उड़ता हुआ परिंदा है। वो शख्स कहता है कि जनाब मैं इतना दुनिया घूम के आपके पास इसलिए आया हूं कि आप मुझे जिंदगी का ये फलसफा बताएं कि जिंदगी उड़ता हुआ परिंदा है। वो सोच कर जवाब देता है कि बेटा क्या तुम्हारे ख्याल में जिंदगी उड़ता हुआ परिंदा नहीं है? क्या तुम्हारे ख्याल में ये उड़ता हुआ परिंदा नहीं है? क्या जिस तरह परिंदा उड़ रहा होता है और हर जगह कुछ न कुछ सर्च कर रहा होता है, दाना दुन का ढूंढ रहा होता है, हम सब तलाश में हैं, हम सब कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं। कोई मादी जिंदगी में ढूंढ रहा है, कोई रूहानी जिंदगी में ढूंढ रहा है, मगर हर एक सर्च में लगा हुआ है। हम सब परिंदे की तरह सफर में हैं। आम तौर पर हम समझते हैं कि मादी चीजें हमें खुशी देगी। मादी दुनिया में बहुत ज्यादा सफर करने के बाद हमें एहसास होता है कि नहीं, मैंने गलत सर्च किया है। इस मादी जिंदगी के अंदर मेरे लिए खुशी और मेरे लिए जवाब नहीं है। ये जो सर्च और तलाश है, इस सर्च के लिए हमें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, हमें हिमालय की चोटी पे या हिमालय की गोद में जाके साधु बनने की जरूरत नहीं। बाद लोग समझते हैं कि आपको रूहानी तरक्की करनी है तो आपको बिल्कुल साधु जैसा बन जाना पड़ेगा। अच्छे कपड़े नहीं पहनना, मेकअप नहीं करना, अच्छा खाना नहीं खाना, बस 2 कपड़े काफ़ी है, सादे कपड़े पहनना, बाल भी नहीं बनाना, देवदास बन जाओ, देवदासी बन जाओ, बस इसमें ये हमारा तरीका नहीं है, हमारा तरीका नहीं है। और मैंने कहा हमारे तरीके में सर्च कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारा सर्च हो चुका है और हमने रास्ता पा लिया है। इमाम ज़मान का रास्ता हमारे पास मौजूद है। जमाने का इमाम जो रास्ता हमें बताते हैं वो हमारा रास्ता है, और वो रास्ता अपनाने के बाद हमें किसी और रास्ते की सर्च की जरूरत नहीं। हमें जरूरत इस बात की है कि हम गलत उस्तादों के हाथ में न चढ़ जाएं। और बदकिस्मती से हम गलत लोगों के हाथों में चढ़ भी जाते हैं, गलत रास्ते पे चढ़ भी जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत से रास्ते पे चलने का शौक होता है, इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे। जिंदारो कोई बागीचा हो, कोई मकान हो, कोई महल हो, उसके बहुत सारे दरवाजे हो, लेकिन अगर हमें उसमें दाखिल होना हो तो आप बैक वक्त कितने दरवाजों से दाखिल होंगे? कोई भी इंसान किसी घर में बैक वक्त 1 से ज्यादा दरवाजों से दाखिल हुआ है? आपको दाखिल तो बिलाखिर एक ही दरवाजे से होना है। आपको किसी मंजिल पे जाना है जिसके 100 रास्ते हैं, अपना एक रास्ता इंतखाब करें, उस रास्ते पे चल दें। बैक वक्त 100 रास्तों पे, 8 रास्तों पे, 4 रास्तों पे नहीं चला जाता।
हमारे सर्च जमाने के इमाम है और अपने आप को जमाने के इमाम के दामन के साथ रखें, जमाने के इमाम के हाथ में रखें। हर एक के हाथ में अपना ईमान देने से और हर राहगीर को, हर चलते हुए को अपना उस्ताद बनाएंगे तो किसी दरवाजे से भी नहीं जा सकेंगे, कहीं से भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो गलत रास्ते की पहचान हमारे लिए क्या है? हम सही रास्ता जानते हैं कि जमाने के इमाम का रास्ता है, उसके अलावा हमें कोई और रास्ता बताए तो वो हमारा रास्ता नहीं है। और रूहानी तरक्की के बारे में भी कोई हमें ऐसी तालीम या ऐसी तशरीह दे जो जमाने के इमाम के फरमान के खिलाफ है या इमाम के फरामीन के मुताबिक नहीं है, तो वो हमारे लिए सही तालीम नहीं है। उस तालीम से, उस रास्ते पे चलने से अपने आप को बचाए रखें। रूहानी तरक्की का रास्ता, रूहानी तरक्की का सर्च कोई स्पिरिचुअल सुपरमार्केट या कोई स्पिरिचुअल कैंडी शॉप नहीं है कि जहां हम एक ट्रॉली लेके चले गए और थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की शॉपिंग करके अपनी बास्केट या ट्रॉली भर के बाहर निकल गए। रूहानियत में ऐसा कोई सुपरमार्केट नहीं है जहां हम अपनी मर्जी से कुछ शॉपिंग करके अपना अलग से कोई ट्रॉली भर के निकले, न कोई शॉर्टकट है। तो जो रास्ता हमने अपनाया है, जिस रास्ते से हम चलते हैं, दरिया उबूर करने के लिए अगर 10, 15, 20 किश्तियां मौजूद है तो आप एक किश्ती अपनाकर उस पर बैठ के कि नहीं यार मैं ऐसा करता हूं, मैं सारी किश्तियों में चलता हूं, चलो, तो आप जा सकेंगे? नहीं जा सकते। वो किश्ती वाले खुद आपसे कहेंगे भाई किसी एक में बैठो, वो तुमको ले जाएगा। तो एक किश्ती में जमाने के इमाम की किश्ती में बैठे हैं और इमाम से हमें ये फायदा और ये सआदत हासिल है कि इमाम के हुजूर में जाकर हम बैठते हैं। जमाने का इमाम बनफ्स नफीस खुद आकर रूहानियत का रास्ता बताता है, हमें बरकत देता है, ब्लेसिंग्स देता है, खुद अपना हाथ पकड़कर हमें उस रास्ते पे चलाता है। उसके बाद ये हाथ किसी और के हाथ में देने का सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह और बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जब हम रूहानियत के तलाश में निकलते हैं और सर्च करते हैं तो लोग आमतौर पर मजहब से रूहानियत की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मजहब और रूहानियत में थोड़ा सा फर्क है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी जिसे हम कहते हैं। मजहब जो है एक पूरा ढांचा होता है, हमारे इबादत, बंदगी, दुआ और सारे रसूमात, ये पूरा स्ट्रक्चर किसी भी मजहब में जाए वो मजहब होता है। जब आप जाहिर से बातिन की तरफ जाते हैं, उसकी इनर मीनिंग ढूंढते हैं, बातिनी मानी ढूंढते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी होती है, वो रूहानियत होती है, जिसमें हम थोड़ा सा नैरो डाउन होकर डीप अंडरस्टैंडिंग और डीप मीनिंग की कोशिश करते हैं। आमतौर पर जो रूहानियत के तलाश करने वाले हैं उनकी 3 किस्में हो सकती है, ये बयान करता है। एक वो लोग हैं जो आम तौर पे मजहबी नहीं है मगर उनका रुझान रूहानियत की तरफ होता है। वो किसी खास मजहब की प्रैक्टिस नहीं करते मगर उनकी सोच में रूहानियत का उन्सर पाया जाता है। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास मजहब है, उनकी मजहबी तरबियत हुई है मगर वो अपने मजहब से खुश नहीं है, उन्हें अपने मजहब में रूहानियत नहीं मिलती, इसलिए वो रूहानियत के लिए इधर उधर की तलाश करते हैं। तीसरा वो कहता है वो लोग हैं जिनके पास उनका अपना मजहब है, उनकी मजहबी तरबियत हुई है और वो उसी मजहब के अंदर और डीप जाने की कोशिश करते हैं। हमारा तरीका, हम लोग उस जगह पे हैं जहां हमारा अपना मजहब है, अपने मजहब की तालीम, अपने मजहब की ट्रेनिंग हुई है और हम इसी मजहब के अंदर फर्दर डीप रूहानियत में, बातिनियत में जाकर हम तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये हमारी जो तलाश है ये कहीं से भी शुरू हो सकती है, कभी भी शुरू हो सकती है। इसके लिए कोई टाइम नहीं, कोई जगह नहीं, कोई उम्र नहीं और इसके लिए किसी किस्म की कोई फॉर्मेलिटी नहीं। तो जब ये तलाश हमारी शुरू हो जाती है या हमारी सर्च हो जाती है और सर्च के नतीजे में हम एक रास्ता को अपना लेते हैं, उस रास्ते को अपनाने के बाद
उस रास्ते पे चलना पड़ता है। और उस रास्ते पे चलने में हमारा तीसरा मरहला शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रगल, जिद्दोजहद। रूहानियत के रास्ते में याद रखिए दीनदारों, हुसूल रूहानियत के रास्ते में कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आज मेरी उम्र 4 साल की अगर है तो मुझे 10 साल होने के लिए 6 साल गुजारना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई हमसे बोला मैं आपको 2 महीने के अंदर 10 साल का बना देता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। रूहानियत के रास्ते में मैजिक फॉर्मूला उन लोगों ने हासिल करने की कोशिश की जिन्होंने शायद ड्रग के जरिया स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। ये शॉर्टकट उनके लिए तबाही साबित हुई, ये गुमराही थी। न कोई शॉर्टकट है, न कोई मैजिक फॉर्मूला है। इंस्टेंट स्पिरिचुअलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है। कुदरत की तरफ से दिया हुआ एक रास्ता होता है। उस रास्ते पे स्ट्रगल, मेहनत और जिद्दोजहद जरूरी है। और वो अपने चैप्टर का आगाज कुरान शरीफ की इस आयत से करता है, अहसिबुन नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोग ये समझते हैं कि वो कहेंगे हम ईमान ले आए और हम उनको छोड़ देंगे और हम उनको आजमाएंगे? नहीं। क्या वो ये समझते हैं कि वो कहेंगे हम ईमान ले आए और हम मान लेंगे और हम उनको आजमाइश में नहीं डालेंगे? लक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, उनसे पहले वालों को भी हमने आजमाया है। फ़यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू व यअलमन्नल काज़िबीन, ताकि अल्लाह ताला ये मालूम कर ले कि सच्चा कौन है इसमें और झूठा कौन है। तो अल्लाह फरमाता जिस तरह तुमसे पहले वाले स्ट्रगल से गुजरे हैं, तुम भी स्ट्रगल से गुजरोगे। स्ट्रगल के बगैर रूहानियत का रास्ता नहीं है। और हज़रत इमाम ने भी फरमाया है, द डिसिप्लिन ऑफ बैतुल ख्याल इज वेरी डिमांडिंग। बैतुल ख्याल की डिसिप्लिन कुर्बानी तलब है, मेहनत तलब है। कहीं भी मौला ने ये नहीं फरमाया कि ये रास्ता तुम्हारे लिए आसान है या हमने शॉर्टकट दे दिया है। हम पे छोड़ा है कि ये रास्ता इस तरह है, अगर तुम समझते हो कि तुम इस रास्ते में आना चाहते हो, तुम्हारी ख्वाहिश है और तुम्हारा कमिटमेंट है, तो तुम आ सकते हो। मगर तुम ये चाहो कि मुझसे ये रियायत की जाए और ये रियायत की जाए, मौला ने फरमाया आप लोग आते हैं मेरे पास, हम आपके पास नहीं आए हैं। तो किसी ऐसे शख्स या ऐसे लोगों के चक्कर में मत जाइएगा जहां कोई इंस्टेंट स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत का कोई शॉर्टकट या रूहानियत का कोई मैजिक फॉर्मूला हमको ला के देता हो। जो जिद्दोजहद की हमें जरूरत है इस रास्ते के अंदर, इबादत में, बैतुल ख्याल की इबादत के इस तलाश के बाद स्ट्रगल में बाज़ चीज़ों की कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। भाई स्ट्रगल से क्या मुराद है? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? क्या कहना चाहता है स्ट्रगल में? स्ट्रगल में वो सबसे पहली बात कहता है प्रूनिंग, लर्निंग टू लेट गो। ये कहता है प्रूनिंग का मतलब ये है, जिस तरह कोई बगीचा होता है, दरख्त के टहनियाँ खामखा इधर उधर बाहर निकल आती है, आप काट काट कर जो बेकार झाड़ियाँ उसको निकाल कर उसे ट्रिम कर देते हैं, स्लिम कर देते हैं तो बगीचा अच्छा लगे। कहते हैं हमारी लाइफ की प्रूनिंग होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लो और देखो क्या क्या गैर ज़रूरी है तुम्हारे ज़िंदगी में, वो निकाल के फेंक दो। हम में से हर एक बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी लगेज अपने सर पे उठा के चल रहा है। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, हम क्या करें? भाई हमें उसकी भी फिक्र है, उसकी भी, मेरे घर की फिक्र तो पहले है, फिर पड़ोसन की फिक्र है, और फिर पूरे कॉलोनी वालों की फिक्र है, फिर पूरी जमात की फिक्र है, मोहल्ले वालों की है, शहर वालों की है। फिर मैं कहाँ कहाँ पहुँचूँ? बाय द वे ये जिम्मेदारी किसने दी है मुझे? किसने मुझे ये सारी जिम्मेदारियां दी है जो मैं उठा के फिर रहा हूं? पदमणी ने तो पोतानी चिंता ने घरनी चिंता हस्तणी, आ चेतणी ने तो पाड़ोसी ने चिंता ने गाम चिंता संखणी। 4 किस्म के लोग हैं जिनके 4 किस्म की फिक्र होती। पहले नंबर का मोमिन पदमणी जिसको कहते हैं, पोतानी चिंता, अपनी जात की फिक्र है।
दूसरे लेवल पे वो है जिससे अपने घर की फिक्र है, चेतनी ने तो पड़ोसी ने चिंता। तीसरी वो है जिसको पड़ोसी की फिक्र ज्यादा है। चौथा जो संखड़ी है, जिससे तो बात करना भी प्रॉब्लम है। संखड़ी ने तो एक शब्द दोहेला कहते, उससे एक बात भी करना मुश्किल है, उससे तो पूरे गांव की फिक्र है। तो क्या हमें पूरे गांव की फिक्र रखनी है, पड़ोसी की फिक्र रखनी है, घर की फिक्र रखनी है? अपनी रख। और चिंता मुझे किसी की नहीं, चिंता है मेरे जीव की। तो इस राह में अपने बहुत से ख्वाबों को कुर्बान करना पड़ेगा। बचपन के बहुत से ख्वाब जो हम लेके चले हैं अपने साथ, अब ये बचपन नहीं है, और न वो बचपन है, न वो ख्वाब है, न वो ख्वाब की दुनिया है। ये सारे ख्वाब को अपनी जिंदगी से जुदा करें और हम रियलिटी की दुनिया में आए और देखें बहुत सारी फिक्र जो खामखा कि हम अपनी जिंदगी में लेके फिर रहे हैं, कि जिसमें हम मुदाखलत न भी करें और जिसकी फिक्र न भी करें तो हो सकता है भाई फलान ने ये बात कही है, फाइन, उसने कही है तो मैं क्या करूं, भाई उसने आपके बारे में ये बात कही है, तो उसका मसला है, बोलने दो भाई, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, मैं किस किस की फिक्र करूंगा? मैं नहीं था तब भी दुनिया चल रही थी, मैं नहीं हूंगा तब भी दुनिया चलेगी। मेरा एक मकसद है, वो जो हीरा या मोती लेने के लिए मेरे रूहानी बाप ने मुझे भेजा है, मुझे वो फरामोश नहीं करना है, मुझे वो ढूंढना है, और मैं इतना टाइम किसी और जगह दे नहीं सकता। तो ये कहता है सबसे पहली बात, अपनी जिंदगी को हल्का फुल्का करना पड़ेगा, और ये सब हम खुद डिसाइड करें कि कहां कहां हम फजूल अपना टाइम, अपना ध्यान देकर और गैर जरूरी जो लगेज है अपने सर पे उठाए फिर रहे हैं, उसको बाहर निकालें, उसको कम करें। जो डिसिप्लिन मजहब के रास्ते में हमें दी गई है, उस डिसिप्लिन को फॉलो करें। बड़ी अच्छी एक तशबीह इसने दी है कि अपने वजूद को खाली करो। जब कोई चीज मांगने जाते हो तो पूरा भर के नहीं जाओ। कहते हैं सूफी के पास एक दूसरा आदमी गया कि मैं आपके पास इल्म लेने के लिए आया हूं। का इल्म की बात करते हैं, आप मेरे मेहमान हैं, पहले कहवा पीजिए। कहवा पीने के लिए बुलाया, हाथ में प्याली दी और उसने कहवा डालना शुरू किया। कहवा भर गया, फिर भी वो डालता गया, डालता गया। कहा शेख क्या कर रहे हैं आप, सारा नीचे गिर रहा है। कहा क्यों नीचे गिर गया, नीचे कैसे गिर गया? कहा ये भरा हुआ था, उसमें आप और डाल रहे थे। कहा बेटा मुझे लगता है तुम भरे हुए हो, तुम भरे हुए हो, तुम में मजीद मैं कुछ डालूंगा तो बाहर ही गिरने वाला है। तुम जाओ पहले खाली होके आओ, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ पहले से भरा है। तो रूहानियत के रास्ते में आगे जाने के लिए कहता है खाली होकर आओ, ताकि कोई चीज डाली जाए, पहले से पेट भरा हुआ हो। जगह नहीं, हमारा दिमाग इतना ऑक्यूपाइड दुनियावी चीजों से है कि घंटा भर मेडिटेशन में बैठने के बाद भी ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं हुआ, चूंकि हमारा माइंड सील पैक्ड है, इसमें रूहानियत कहीं से घुस नहीं सकती, क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है, पहले से कहां से जाएगा? उसमें जगह करें, खाली करें। खाली करने के लिए गैर जरूरी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास छोड़ने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जिनको हम छोड़ सकते हैं। और जो डिसिप्लिन मौला ने दिया है, जो लोग मायूस होते हैं इबादत के रास्ते से, दरमियान से छोड़ देते हैं, उसकी बड़ी खूबसूरत तशबीह देता है। कहा एक रेगिस्तान के किनारे 3 लोग रहते थे, 3 अफराद रहते थे। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने इस रेगिस्तान में, इस बंजर के अंदर कोई अच्छा सा बागीचा लगाए और इसको सैराब करें, और वो सब चाहते थे कि हमें कोई अच्छी सी गार्डनिंग की ट्रेनिंग मिले। पहला शख्स था, वो बड़ी किताब का मुताला करता था। मुझे मालूम है कि मैंने बहुत पढ़ा है, इस जमीन के अंदर गार्डनिंग हो नहीं सकती, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तो अचानक एक दिन पता चला उनको कि वहां से एक शख्स गुजर रहा है जो बहुत एक्सपर्ट गार्डनर है, और उसने कहा है कि अगर कोई गार्डनिंग की ट्रेनिंग लेना चाहे तो मैं ट्रेनिंग देने को तैयार हूं। इन तीनों ने बात की कि भाई हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। पहले वाले ने कहा कि भाई वो जितनी किताब पढ़ा इतनी मैंने पढ़ी है, मुझे पता है गार्डनिंग क्या होती है, अपना टाइम खराब मत करो, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, इस जमीन पे कुछ नहीं हो सकता है। दूसरे 2 ने कहा कि चलो भाई हम उससे मिलेंगे और उससे कुछ तालीम हासिल करेंगे। वो जब आया, पहले वाले से बात की, पता चल गया कि ये पहले से भरा हुआ है।
इसको अपनी रीडिंग पे बड़ा नाज है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, कहा इसका तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी दो ने कहा कि आप हमें गाइड कीजिए। मैंने कहा देखो मैं तुमको गाइड भी करता हूँ, कुछ तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। उसने दोनों के बगीचे में जाकर जो उनकी जमीन थी उसमें कहा देखो मुझे खुफिया कुछ काम करने दो, मैं सीक्रेटली कुछ काम करना चाहता हूँ, उसमें तुम मुदाखलत नहीं करना, मैं गाइडेंस तुमको दे के जाऊंगा। कई दिनों तक वो दोनों गार्डन में सीक्रेटली काम करता रहा और जाते वक्त उसने दोनों गार्डन में उनका जो जमीन थी वहां एक लीवर लगा गया दोनों के लिए। कहा देखो तुम बाकायदगी से दिन में इतनी दफा इस लीवर को चलाते रहना, इंशाअल्लाह तुम्हें क्या करना वो पता चल जाएगा। लेकिन कहा इस डिसिप्लिन को फॉलो करना। पहला तो शुरू से कुछ कहा, मैं बोला था तुमको बेवकूफ बना के जाने वाला है, लीवर देगे, हाँ चलाते रहो लीवर, अभी तुम यहाँ बैठे। तो दूसरा शख्स जो था वो कुछ दिन तक लीवर चलाता रहा, उसे कुछ नजर नहीं आया। हम में से लोग इबादत में बैठते हैं, मौला जब आते हैं तो बैठने की जगह नहीं होती, हजारों की तादाद में लोग मौला से बख्शिश लेते हैं, सिंसियरली लेते हैं, सिंसियरली बैठते हैं, मगर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिसिप्लिन छोड़ देते हैं। क्यों? हम इंस्टेंट रिजल्ट वाले लोग हैं ना, हमको हर चीज फौरन चाहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 10 साल बंदगी में बैठूं रूह के लिए। कुदरत हमारे टाइम का पाबंद नहीं है, हम उसके टाइम का पाबंद है। नेचर को हम डिक्टेट नहीं कर सकते, नेचर हमको कंट्रोल करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी की तरह कि कहा भाई देखो भाई हफ्ता 2 हफ्ता महीना 2 महीना चला क्या, मुझे डाउट तो था कि इसके पास कुछ है ही नहीं, वैसे हमको बेवकूफ़ बना के जाएगा, फिर भी मैंने कुछ तालीम ले तो ली, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमको चीट करके गया है। तीसरे ने कहा कि देखो चीट किया, कुछ भी किया, एक डिसिप्लिन देकर गया है ना हमको इतनी दफा, वैसे भी हमें था कि कुछ नहीं निकलेगा, उसने कुछ किया है सीक्रेटली। उसने कहा इस लीवर को चलाने में क्या जाता है। उसने पूरी वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ वो लीवर डेली उसके टाइम पे चलाता रहा, लंबे अरसे तक चलाया। तो एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी उस जमीन पर छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, और वो पत्ते आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए। क्योंकि मिसाल है कि उस पत्तों के अंदर गाइडेंस लिखी हुई थी कि आइंदा तुम्हें इस गार्डन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। असल में कहता है कि वो जो मास्टर गार्डनर आया था जिसने सीक्रेटली जो काम किया, उसने वहां की जमीन को किसी और जगह की एक अच्छी इरिगेशन सिस्टम के साथ लिंक कर दिया था, और उस लीवर को चलाने से वहां वो पानी आ रहा था और उससे वो जमीन सैराब हो रही थी। तो जो डिसिप्लिन इमाम देते हैं, हमारा काम है उसको फॉलो करें। मौला फरमाते एक दिन खुद वो चीज हमारे सामने आएगी। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। टाइम खुदा के हाथ में है, कब वो चीज मिलनी चाहिए, कहां मिलनी चाहिए, किस तरह मिलनी चाहिए, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो उस ऊपर वाले के हाथ में है। और एक और तब्दीली जो हमारी जिंदगी में लानी है, कहते हैबिचुएशन। दुनिया को, जिंदगी को जिस तरह देखने की हमारी आदत हो गई है, उसमें तब्दीली लाएं। हम जो गफलत की हालत में हैं, उससे तब्दीली लाकर जिंदगी में खुदा की मौजूदगी, खुदा को हर चीज में, हर जगह देखने का जो नजरिया है, उससे अपनाने की कोशिश करे। हर काम के अंदर खुदा की मौजूदगी महसूस करे। एक दरवेश के पास एक आदमी गया, कहता है बहुत दूर से आया हूं, एक अहम बात आपसे पूछनी है। कहा बोलो। कहा कोई ऐसा मुख्तसर सा काम बताइए, आसान से आसान काम, रूहानी तरक्की के वास्ते, जो एक आम आदमी भी कर सके। वो लंबी चौड़ी मुश्किल किस्म की बातें लोगों की समझ में नहीं आएगी, आसान सादा काम जो हर आदमी कर सके, आम आदमी के लिए पूछ रहा हूं। उसने कागज का पुर्जा लिया, उस पर लिख दिया अटेंशन, दे दिया अटेंशन, तवज्जो, ध्यान देना। का शेख जी आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, ये क्या अटेंशन? मैंने पूछा है कोई आसान से आसान तरीका बताइए रूहानियत के रास्ते। कागज लिया, दूसरी बार लिखा अटेंशन,
फिर उसने एहतजाज किया तो तीसरी बार लिखा अटेंशन। कहा ये क्या है? बस सबसे पहला दर्स है, तवज्जो रखो, ध्यान रखो, हर लम्हा हर घड़ी खुदा का वजूद तुम्हारे साथ है, उससे महसूस करो। हमारी जिंदगी में हमारे आसपास हर घड़ी अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, वो तुम्हारे साथ उसका नूर मौजूद है। वफी अनफुसिकुम, जब तुम बुलाते हो तो वो जवाब देता है, तुम्हारे साथ है। अपने उठते बैठते चलते फिरते अपने काम काज में जिंदगी के हर चीज में उसकी मौजूदगी महसूस करें, उसके साथ बातचीत करें। दुनिया का कोई काम प्योरली मटेरियलिस्टिक नहीं है, मैटर इटसेल्फ खुदावंद ताला की क्रिएशन है। अपना घर संभाल रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उन सब में खुदा की मौजूदगी देखिए। बच्चों की जन्म दे रहे हैं, बच्चों को फीड कर रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, अल्लाह का सबसे बड़ा मौजिज़ा हमारे पास है। हर चीज के अंदर अपने घर की मादी चीजों के साथ बातें करें और देखें उनमें कितनी जिंदगी है। मादी चीजों के साथ, प्योर मेटल के साथ बात करें। ये कोई लगेगा ये कोई आप मजाक कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मेटल, लोहे और स्टील की बनी हुई चीजें हैं। अपनी गाड़ी से बात करें, अपने वॉशिंग मशीन से बात करें, अपने घर के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनसे बात करें। क्या बात करें? आप जब उनके पास जाते हैं तो उनको प्यार से बात करें, उनके साथ भी प्यार से बात करें। अगर आप कहें क्या हो गया आज, किस किस्म की बात है? अगर टेबल से ठोकर लग जाए तो टेबल को भी सॉरी बोलिए, उसमें भी अपनी किस्म की एक जिंदगी है, उसमें भी अपनी किस्म की एक जान है। सुबह नींद से उठते वक्त घर का चक्कर मारिए, हर चीज को हेलो और याली मदद करें, वो सारी जिंदगियां बनकर हमारे साथ चलेंगी। आपको ऐसा लगेगा आपकी हर चीज आपसे बात करती है, रिस्पॉन्ड करती है। और आप देखिएगा, आप अपने घर के किसी चीज को अनाड़ी की तरह ट्रीट कीजिए, उसी चीज को एक जिंदा इंसान समझकर, बच्चा समझकर प्यार से ट्रीट कीजिए। प्यार से ट्रीट करने वाली चीज आपको ज्यादा लंबी सर्विस देगी, कम परेशान करेगी आपको। हर चीज में अपनी नौयत की एक जिंदगी है, हर चीज में अपनी नौयत की एक जान है। कोई भी चीज अल्लाह के नूर उसकी मौजूदगी से खाली नहीं। अटेंशन की जरूरत है, मौजूदगी। हर चीज को जो मटेरियलिस्टिक रूल्स और रेगुलेशन है उससे हल करने की कोशिश न करें। उसमें जज्बात, रूहानियत, बातनियत, नूर की मौजूदगी, अगर उस एनवायरनमेंट में हम हैं, खुद हमारे वजूद में और हमारे आसपास के वजूद के अंदर काफी तब्दीलियां वाक़ई हो सकती है। तौबा के जरिया, अपने गुनाहों की माफ़ी के ज़रिया अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं। और आप जानते हैं हमने किसी का बुरा किया है, उसका हम भला करें या जाके हम उनसे माफ़ी मांग कर आए। जो खाली करने की बात है, उस रूहानियत के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए एक शख्स किसी मुर्शिद के पास कहा, क्या मैं रूहानियत के रास्ते में आगे जाना चाहता हूँ। उसने कहा कि पहले तुम जिन जिन लोगों का तुमने दिल दुखाया है या नुकसान पहुँचाया है, जाओ पहले उन सब के पास, उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के आओ, फिर हम इस सफ़र का आगाज़ करेंगे। और वो सिंसियरली गया, जिन जिन को वो उसे याद था कि मैंने शायद जानबूझ के तकलीफ़ पहुंचाई है, सबको सॉरी बोला, माफ़ी मांगा, हल्का हो के आया कि मैं आ गया हूँ। बस एक शख्स मुझे नहीं मिला है, पता नहीं जिंदा है या नहीं। आप में से बहुत से लोग इस किस्म के सवालात करते हैं कि मौला ने फरमाया हमने किसी का बिगाड़ा है तो उससे हम माफ़ी मांगे। अगर वो शख्स न हो यहाँ, तो वो कहीं दूर चला गया हो, वो दुनिया में न हो, तो हम क्या करें। इसने भी कहा कि मैं सबसे माफ़ी मांग कर आया, मगर एक शख्स नहीं मिला, वो न मालूम कहाँ है। क्या मेरा काम रुक जाएगा? कहा नहीं, नहीं रुकेगा। एक अच्छाई तुम जो एक इंसान के साथ करते हो, वो पूरी इंसानियत के साथ करने के बराबर है। एक बुराई जो तुम एक इंसान के साथ करते हो, पूरी इंसानियत के साथ करने के बराबर है। और कुरान की ये आयत वहां आई, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। कोई शख्स बिला जवाज किसी इंसान का कत्ल करता है तो गोया उसने पूरी इंसानियत की कत्ल कर दी।
वमन अहियाहा फकअन्नहा अहियन्नास जमीआ, और जिसने एक इंसान को जिंदगी दी उसने गोया सारी इंसानियत को जिंदगी दी। तो हम अगर एक आदमी से भी माफी मांगते हैं तो इंसानियत से माफी मांगने के बराबर है। यानी एक अच्छाई हम किसी के साथ करते हैं, वो अच्छाई इंसानियत के साथ करने के बराबर है। तो अपने नदामत के बाद अपने गुनाहों की, अपने कसूर की माफी मांगकर अपने आप को पाक साफ करने में कोई हर्ज नहीं है, हमारे लिए अच्छा है। मगर एक वार्निंग यहाँ से दे के हम आगे निकलते हैं। जो फॉल्स गिल्टी फीलिंग है, खामखा का अपने आप में एक नदामत और गलती का एहसास नुकसानदेह होता है। गुजरी हुई जिंदगी में हम जिंदगी नहीं गुजारते हैं, हमें आगे जिंदगी गुजारना है। बहुत से लोग अपने माजी के चंद हरकत की वजह से फॉल्स गिल्टी फीलिंग में होते हैं। मैं ये नहीं करता तो अच्छा होता, मैं ऐसा करता तो अच्छा होता, मैं ऐसा नहीं करता तो अच्छा होता, और मैं ये करती तो अच्छा होता, ये मैंने बहुत गलत किया, जो हो गया सो हो गया। जिस वक्त हमने जो किया अच्छा समझ के किया, अगर वाकई गलत है माफी मांग ले, खत्म करें, आगे बढ़े। माजी में जिंदगी न गुजारे, वहां खड़े न रहे और खामखा नदामत में, अफसोस में जिंदगी नहीं गुजारे। अल्लाह सब कुछ माफ कर देता है, और ये मानते हुए कि मुझे माफ कर दिया गया है, हम आगे बढ़ें और नई जिंदगी का आगाज करें। इस स्पिरिचुअल सर्च के बाद स्ट्रगल के आखिरी मरहले में दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक ईमान की जरूरत पड़ती है, ये कहता है। दूसरी सर्विस, खिदमत की जरूरत पड़ती है। तीसरा वो कहता है प्रेयर और मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है। ये जो हमारे जिद्दोजहद रास्ते में आगे बढ़ने की बात है। पहली बात वो कहता है ईमान, मजबूत ईमान और अकीदा। और जितनी ज्यादा हम तकलीफात से गुजरते हैं, हमारा अकीदा ईमान इतना मजबूत होता है। और कहता है ईमान के लिए दुआएं जरूर मांगो। दुआएं मांगने से अकीदा और ईमान मजबूत होता है। दूसरा वो कहता है कि लोगों की सर्विस करो, सर्विस टू अदर, दूसरों की खिदमत करो। एक दो सर्वे का रिपोर्ट इसमें दिया गया है, और उस सर्वे में यह देखा गया कि वो लोग जो अपने आप को दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ करते हैं, उनकी सेहत उन लोगों के मुकाबले में अच्छी होती है जो अपने आप को किसी की खिदमत में वक्फ नहीं करते हैं। खिदमत के बहुत से फायदों में से एक ये भी है कि खिदमत करने वाले नफ्सियाती तौर पर और जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर अच्छी सेहत के मालिक भी होते हैं। वो कहता है दुखी इंसानियत की खिदमत करो, अपने आप को किसी की सर्विस के लिए वक्फ कर दो। माशाअल्लाह हमारी जमात में हर इंसान, हर शख्स कोई न कोई सेवा में, खिदमत में लगा होता है। मगर ये कहता है अपने आप को डेडिकेट कर दो। किसी की जिंदगी संभालने या किसी की जिंदगी बनाने में वक्फ कर दो। वो तुम्हारे जिंदगी का नस्बुल ऐन हो कि भाई ये एक बच्चा है, जरूरतमंद है, इसकी लाइफ मैं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास वसाइल है कि मैं इसकी ज़िंदगी बनाने में हेल्प कर सकता हूँ। का एक ज़िंदगी बना दो। हम ऐसे बहुत से लोग ऐसे करते हैं, किसी की भी ज़िंदगी बनाने में वक्फ कर दो और किसी को संभालने में। और कहा कि सबसे अच्छा तरीक़ा इसका ये है, आपके घर में आपके आसपास बुजुर्गान होते हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सास ससुर है, दादा नाना नानी होते हैं घर में, या माँ बाप बड़ी उम्र में पहुंचने के बाद उनको सेवा की, सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। कहा सर्विस में कंडीशनल नहीं बनो, सर्विस में व्यापारी नहीं बनो। अगर ये मेरे से अच्छा सलूक करेगा तो मैं करूंगी, मेरी सास मेरे से ऐसा करती, मैं उससे अच्छा सलूक क्यों करूं। कहा वो ताजिरों का काम है, टिट फॉर टैट, उसने ये किया तो मैं ये करूं। खिदमत में डेडिकेशन का मज़ा उस वक्त है कि वो तुमसे बुरा सलूक करें, तुम उससे अच्छा सलूक करो। वो तुम्हारे साथ बुराई से पेश आए, तुम उसकी सेवा करो। का सेवा ये होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। ये कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं, तुम अपने आप को उनकी सेवा में सिर्फ इस वजह से कि उनको देखभाल की, खिदमत की जरूरत है, अपने आप को किसी ऐसे बुजुर्ग के देखभाल के लिए वक्फ कर दो।
کہا جو اچھا کام دوسروں کے لیے کرتے ہو وہ دراصل تم اپنے لیے کرتے ہو، اس سے تمہارا روحانی ایلیویشن، اسپرچول ترقی میں تم کو بہت فائدہ ہوگا اور راستہ تمہارا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ بزرگوں کی پھر دعائیں بھی اتنی ملتی ہے، اور بزرگوں کی دعائیں تو اتنی خالص ہوتی ہے کہ وہ ان کے دعاؤں میں کوئی اور تمنا نہیں ہوتی، وہ اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، انہیں کوئی تما نہیں ہے، بالکل خالص دل کے ساتھ اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی دعائیں جو ہے اپنے خدمت کرنے والوں کو دے جاتے ہیں، اور وہ دعائیں ہماری زندگی میں بہت اہم خزانہ ہوتا ہے جو ہماری زندگی کو بہت ہی مالدار اور مالا مال بناتا ہے۔ تو کہتے ہیں کسی کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، خدمت کرو۔ ہم آج تک تو فرمان میں یہ بات سنتے آئے ہیں، مگر یہ خود بھی یہی کہتا ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ خوش ہوتا ہے تو اسے خدمت کی اپرچونٹی دیتا ہے، اللہ جب کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو سیوا کی اپرچونٹی دیتا ہے، پیغمبروں پہ امام پہ اس کی سب سے زیادہ رضا ہوتی ہے، زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے اس کو پوری انسانیت کی خدمت کے لیے وہ منتخب کرتا ہے۔ تو کہا خدمت کی اپرچونٹی ملے تو سمجھنا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک مہربانی ہے۔ اور تیسری بات اس میں کہتا ہے کہ پریئر اور میڈیٹیشن، دعا، پریئر، دعا بندگی اور ایک دھیان ہونا، اس کی بھی اس میں بہت ضرورت ہے۔ کہا جو پریئر ہے اس کا دائرہ وسیع ہے، ہم جو دعا پڑھتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں، کہا یہ کنورسیشن ہے اللہ کے ساتھ بات چیت کرنا، لیکن میڈیٹیشن ایسا ہے کہ آپ ایک بات بار بار کہتے ہیں۔ میڈیٹیشن کا مطلب ہے آپ کانسنٹریٹڈ ایفرٹ کرتے ہیں، آپ ایک دروازے پہ بار بار دستک دیتے ہیں کہ وہ کھل جائے، آپ کو ایک چابی دی گئی ہے، آپ روزانہ اس چابی کی پریکٹس کرتے ہیں، تالے پہ لگ جائے لگ جائے لگ جائے، ایک دن آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، ایک دن اس کی نظر ہو جائے گی، چابی لگ جائے گی اور رحمت کا دروازہ آپ کے لیے کھلے گا۔ کہ میڈیٹیشن اور پریئر ان دونوں چیزوں کی آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہتا ہے کہ آپ میڈیٹیشن اور پریئر سے آپ کے دکھ تکلیف اور آفت ختم نہیں ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہم دنیا کی فلم میں ہم خود بھی کیریکٹر ہوتے ہیں اور اس کے سکھ دکھ کا حصہ بن جاتے ہیں، بعد میں عبادت کے بعد ہم فلم دیکھتے ہیں، فلم کے کیریکٹر نہیں ہوتے ہیں، ہم تماشائی ہوتے ہیں، ہاں بھئی یہ ہو رہا ہے اور ہم دور بیٹھ کے تماشائی ہوتے ہیں۔ کہا یہ جس طرح مرر مائنڈ ہو جاتا ہے، آپ کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ ہٹ جائیں تو شیشے سے آپ کا امیج ختم ہو جاتا ہے۔ کہا دکھ تکلیف آپ کے دماغ پر مرر مائنڈ کی طرح آتا ہے کہ جس طرح آیا وہ چیز ہٹی، اس کا امیج بھی ہٹ گیا، وہ چیز آپ کے ذہن پہ آپ کے دماغ پہ اثر نہیں کرتی۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا کہ عبادت سے کوئی مشکلات آسان ہوتی ہے، بلکہ مشکلات سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا آپ کے پاس ایک راستہ نکل آتا ہے۔ اور کہا میڈیٹیشن ہمارے اس سفر میں ایک بہت امپورٹنٹ اسٹرگل کا مرحلہ ہے۔ ایک تشبیہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے ایک درویش نے خواب میں دیکھا کہ دریا کنارے 3 درویش کھڑے ہیں دوسرے، اور وہ دریا عبور کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کھڑا ہوا، اڑنے کی کوشش کیا اور بڑی آرام سے اڑتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ دوسرے کو بھی دریا عبور کرنا تھا، اس نے کوشش کی لیکن بہت تکلیف ہوئی، گرتا پڑتا اسٹرگل کرتا ہوا نکل گیا، اس پار پہنچ گیا۔ تیسرا جب اڑنے لگا تو سیدھا پانی میں گیا، پھر نکلا اس میں سے، تھوڑا اڑا، پھر گرا پانی میں، پھر باہر نکلا، پھر گرا، لیکن گرتے پڑتے کھینچتے اپنے آپ کو نکال کے اس پار لے گیا۔ اپنے استاد کے پاس جا کر کہتا ہے کہ شیخ جی آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیا میسج ہے اس میں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دنیا سے روحانیت کے راستے میں آگے بڑھنے اور روحانی منزل پہ پہنچنے کا طریقہ اور اس کی تشبیہ۔ کہا جو پہلا والا شخص تھا وہ اس زمانے کا انسان ہے جب دنیا میں نیکی ہی نیکی تھی، ہمارے طریقے میں بھی ہم اس کو ست جگ کہتے ہیں، جس میں سب اچھائیاں تھی، آپ کو برائی ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑتا تھا
बुरा आदमी ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, नहीं मिलता था। नेकी ही नेकी थी। कहा ये उस जमाने का आदमी है, यूं उड़ा और यूं पहुंच गया, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है। दूसरा इंसान दरमियानी जमाने का लोग है, जहां तकलीफ भी है, मुश्किलात भी है, बुरे लोग भी हैं, बुराइयां भी हैं। कहा स्ट्रगल करते करते वो लोग भी पार निकल जाते हैं। कहा जो तीसरा है वो हमारे इस कलयुग के लोग हैं। हम बहुत मुश्किल है, कहा हम इस तरह निकलते हैं। हम कलयुग के वो दरवेश हैं जो गिरते पड़ते आधा डूबते हैं, बाहर निकलते हैं, थोड़ा प्रवास करते हैं, गिरते हैं, बाहर निकलते, इस तरह गिरते पड़ते उठड़ा टुटड़ा जिस तरह भी हुआ हम किनारे पे पहुंचते हैं। लेकिन कहा याद रखो, इनमें सबसे ज्यादा जो ताकतवर और सबसे ज्यादा काबिल कदर जो दरवेश है वो इस कलयुग का दरवेश है, जहां नेकी ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, जहां नेक इंसान ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, नहीं मिलता है। का इतनी बुराई के अंदर से गुजर जाना बहुत बड़ी बहादुरी है। तो कहा आज के दौर में गिरते पड़ते भी अगर हम निकल जाएं, सब युग थी कल युग मोटो, इसलिए किनार में कहा गया है। बुरा भी कहा गया है सबसे, लेकिन बड़ा भी सबसे ये है, इसमें जो पार निकल जाता है वो सही मुजाहिद है। तो कहा स्ट्रगल से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और स्ट्रगल से आगे बढ़ना चाहिए। स्ट्रगल से मोमिन जब आगे बढ़ता है तो उस पर अल्लाह ताला की रहमत उतरती है, और वो रहमत होती है रूहानी इंकशाफ से, ब्रेक थ्रू जिसे कहते हैं कि दरवाजा खुल गया। हम जब अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, हमें नहीं मालूम कि उसके पास देने की गुंजाइश कितनी है, लेकिन ये कहता है कि जब अल्लाह देने पे आता है और जब वो अपनी रहमत का दरवाजा खोलता है तो हमें शर्म आती है कि इतनी गुंजाइश थी और हमने मांग मांग के ये मांगा। इतनी गुंजाइश थी और हमने हमारे मांगने पर हमें शर्म आती। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन। किसी शख्स को, किसी नफ्स को नहीं मालूम उसकी आंखों की ठंडक के लिए मैंने क्या कुछ छुपा के रखा है मेरे पास, उसको नहीं मालूम। और हदीस में आया है कि आदतुल इबादी सालिहीन मा ला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समियत वला खतर अला कल्बि बशर। मैंने अपने खास बंदों के वास्ते वो कुछ छुपा के रखा है जो न कभी किसी आंख ने देखा है, न कभी किसी कान ने सुना है, और न कभी किसी के दिल पर ये बात गुजरी है। कहा जब ये रहमतों का दरवाजा खुलता है, कब खुलता है, कैसे खुलेगा, कहाँ खुलेगा, उस पे छोड़ते हैं। लेकिन जब वो रहमतों का दरवाजा खुलता है, कहा वो एक नया इंसान होता है। ब्रेक थ्रू के जो तजुर्बात हैं, रूहानी इंकशाफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बारे में वो कहता है कि हर एक का अपना तजुर्बा होता है। इंसान के अपने वजूद में एक इनकलाब आता है जिससे जिंदगी को नए अंदाज से देखने का उसे एक शऊर होता है, रोशनी की फरावानी होती है, जिंदगी का मतलब समझ में आता है, शुकूक शुबहात खत्म हो जाते हैं, उसकी अना पिघल जाती है। आप एक बर्फ का बहुत बड़ा महल बना दें और सूरज निकलने के साथ जिस तरह वो सारा महल पिघल के पानी हो जाएगा। कहा यह रूहानियत की तपिश से उस इंसान की जो अना है, उसकी जो ईगो है, वो पिघल कर खत्म हो जाती है। सीरेनिटी और सिक्योरिटी का एहसास होता है, मोहब्बत और शफकत की फरावानी होती है, जैसे कि इंसान ने एक नया जन्म लिया है, एक नई जिंदगी का उससे शऊर होता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो गार वाले लोग अचानक रोशन दुनिया में आ गए, कि अंधेरी दुनिया में रहने के बाद अचानक जब सूरज रोशन हो जाए तो कितना ज्यादा इंसान को रोशनी का तजुर्बा होता है। का इसे मुख्तलिफ नामों से याद किया जाता है, इसे आप ध्यान कहें, ज्ञान कहें, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, पीक एक्सपीरियंस, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, हाल और मकामात जो सूफियां कहते हैं। का किसी भी लेवल की आप कोई भी नाम इसको दे दें, मगर ये एक नई जिंदगी और एक नई दुनिया में कदम रखने का नाम है। अपने आप को ज़मान और मकान से आज़ाद महसूस करना,
जिंदगी के मकसद का एहसास होना, आजादी और हल्कापन का महसूस होना अपने बदन के अंदर, और फिक्र, गम, गुस्सा, जहनी परेशानी सब खत्म हो जाना, मसाइल का खुद ब खुद हल नजर आना, नए सिरे से पैदा होने वाले एक इंसान का सा एहसास अपने अंदर होने लगना, और अपने तजुर्बात को जबान से बयान करने से कासिर महसूस करना होता है। कहता है ब्रेक थ्रू की वजह से दुनिया में बड़े बड़े इनकलाबात आए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब इंकशाफ हुआ, दुनिया बदल के रह गई, अरबों खरबों लोगों ने उनसे फायदा हासिल किया, आज भी हम कर रहे हैं। बुद्धा को जब इंकशाफ हुआ, एक बड़ी दुनिया ने उनसे फायदा उठाया। क्रिश्चियनिटी का ख्याल है कि सेंट पॉल को जो रोशनी नजर आई थी, अगर उसको नजर नहीं आई होती तो आज ईसाईयत जो है वो इस जगह पे ना होती। मगर ये वार्न करता है कि याद रखना, ब्रेक थ्रू की वजह से जो रूहानियत का दरवाजा तुम पे खुलता है, उस पे बड़ाई नहीं करना, उस पे फख्र नहीं करना। अगर तुम चल सकते हो, तेज दौड़ सकते हो, तो इसका यह मतलब नहीं है कि पैर भी तुमने बनाए हैं। पैर किसी का दिया हुआ है, दौड़ने की ताकत तुम में आई है। अगर हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जहन भी हमने बनाया है। जहन किसी का दिया हुआ है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहा रूहानी ब्रेक थ्रू, रूहानी इंकशाफ को तुम अपनी कमाई मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं समझना। ये ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले का ग्रेस है। उस ग्रेस को अपने साथ रखना। तुम इससे कोई स्पेशल आदमी नहीं बन जाते हो, और अपने अंदर बड़ाई किसी किस्म का नहीं लाना। खास तौर पर वो कहता है स्पिरिचुअल प्राइड नहीं लाना, क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद इंसान वापस आता है सोसाइटी में अपनी रूहानी तजुर्बात से इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए। नबी साहब मेराज पे गए या उनका रूहानियत का दरवाजा खोला तो वहीं बैठ नहीं गए, ओ ये तो बहुत आला मकाम है, ये जगह मेरी है। अल्लाह ने फरमाया ये जगह देने के बाद तुझे इंसानियत की खिदमत के लिए इल्म और हिकमत के खजाने के साथ भेजा जाता है। तो वो इंसान संसार में वापस आता है, अपनी इंसानी जिंदगी में होता है, और नए सिरे से नए मानी के साथ जिंदगी जीने का आगाज करता है। ये हम रिटर्न के चैप्टर में आए हैं, आखिरी चैप्टर में, जहां वो रूहानी तजुर्बात के साथ लौटता है, अपने तजुर्बात को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करता है। जो कुछ सीखा है मुआशरे को उससे फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने एक फरमान में एक खास ग्रुप को मौला ने एसोटेरिक लीडरशिप का काम दिया। इमाम ने फरमाया जिस तरह ये ज़ाहिरी लीडरशिप है जमात का काम करते हैं, इस तरह बातिनी लीडरशिप है। वो लीडरशिप जो दिल से आती है, जो रूह से आती है, जो रूह से रूह को जाती है, वो कहीं ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग है। तो ये इस किस्म के लोग बातनी लीडरशिप बगैर कुछ बताए एसोटेरिक लीडरशिप जमात के अंदर और अपने आसपास लोगों में प्रोवाइड करते हैं। जिंदगी से फरार इख्तियार करने की तालीम नहीं देते, जिंदगी से भागने को नहीं कहते। तमाम अंबिया को लीजिए, जिन लोगों ने रूहानियत में आला मकाम हासिल किया है, वापस आए हैं और वापस आकर सोसाइटी में अपना काम किया है। मगर एक चीज याद रखें, इसमें वापसी के बाद भी नाकामी के खतरात हैं। उस लेवल पे ब्रेक थ्रू के बाद भी ये वार्न करता है, खबरदार करता है कि इसमें आपके लिए नाकामी के खतरात हैं। एक ये है कि जिनको ज्यादा दिया जाता है उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। आपको अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसके मुताबिक अच्छी जिंदगी, पाक और पाकीज़ा जिंदगी आपसे तवक्को की जाती है। गलतियों की गुंजाइश आपके लिए कम से कम हो जाती है। अपने आप को बहुत ज्यादा पहुंचा हुआ और बहुत ज्यादा रूहानियत का मालिक समझने की गलती नहीं करना। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि वापसी के बाद का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी अपनी अपनी स्कूल खोल के बैठ जाए, अपनी अपनी रूहानी स्कूल खोल दे कि हाँ मुझे कहा गया है कि अब मैं ये सोसाइटी में फैलाऊं। इस्माइली तरीके में एक टर्म यूज होता है इज़्न, परमिशन। अल्लाह जिसको परमिशन देता
रूहानी तरक्की सब करते हैं, लेकिन पैगंबर है, इमाम अपने पीरों को ऑथोराइज करते हैं। इमाम जिनको हुक्म देता है, इमाम जिनको परमिशन देता है, वो ही लोग फिर रूहानियत का मैसेज सोसाइटी में फैलाते हैं। हर आदमी अपनी जगह पे अपने आप को पहुंचा हुआ या अपने आप को कोई पीर के दर्जे का आदमी समझ के और रूहानियत का मैसेज देना शुरू करे, हमारी सोसाइटी में, हमारे इलाकों में, हमारे आसपास ऐसे होने के खतरात हैं। लोग फौरन दूसरों को नसीहत करने लग जाते हैं। जो आदमी खुद अंधेरे में है, दूसरे को कहां से रोशनी देगा? खुफ्तेरा खुफ्ते कई कुनत बेदार कहते हैं, जो खुद सोया हुआ है वो दूसरे को किस तरीके से बेदार कर सकता है? दूसरों को फौरन ही लीड करना, नसीहत करना और बहुत ज्यादा लोगों को लेक्चर देना शुरू न करे। अपने आप को दूसरों से बहुत बड़ा और दूसरों को अपने आप से बहुत छोटा समझने न लगे। ये हमारा एक सफर है, जो सफर अभी तक जारी है। इसने एक बहुत पावरफुल सेंटेंस कहा है और याद रखिएगा, इसको जिंदगी में अमली जामा पहनाइएगा। एनीवन हु टेल्स यू दैट ही इज एनलाइटेंड इज नॉट एनलाइटेंड। जो भी आपसे कहता है कि वह पहुंचा हुआ है, तो याद रखना वो पहुंचा हुआ नहीं है। जो भी ये क्लेम करता है कि वह पहुंचा हुआ है, याद रखना वो पहुंचा हुआ नहीं है, क्योंकि पहुंचा हुआ कभी क्लेम कर नहीं सकता। खुद इमाम ने भी फरमाया कि अगर मैं एज इमाम तुमको बताना चाहूं तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो बात ऐसी है। जो पहुंचा हुआ है वो क्लेम नहीं कर सकता है, चाहे तो भी, और जो क्लेम करता है वो इस बात का सबूत है कि वो पहुंचा हुआ नहीं है, इसलिए क्लेम करता है। तो ये जो पहुंचा हुआ का कल्चर हमारी जमात में है ना, ये जड़ हाथ अपने ईमान को हर लोगों के हाथ में देकर या बैक वक्त बहुत से दरवाजों से हम दाखिल होने की कोशिश करते हैं, कहीं के भी नहीं रहते हैं। पहुंचा हुआ इमाम की जात है और हम इमाम डायरेक्ट हमारा गुरु है, इमाम के साथ हम बैठते हैं, इमाम हाथ पकड़ के हमें चलाते हैं, फिर हमें किसी और पहुंचे हुए की सपोर्ट की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे लोगों से होशियार और ऐसे लोगों से दूर रहे जहां इमाम का हुक्म और परमिशन नहीं है। अपनी रूहानियत की बातों का बरमला इजहार न करें, लोगों के साथ अपने रूहानी तजुर्बात और रूहानी प्रैक्टिस की बातें न करें। मौला ने भी फरमाया है कि ये पर्सनल है, ये इंडिविजुअल है, ये आपका अपना है। अगर आपने इसको डिस्क्लोज किया, आपने लोगों से शेयर किया, तो आप इसको खो बैठेंगे, ये आपके पास से चला जाएगा। तो इसे आप अपनी जात के अंदर और अपने पास रखें, दुनिया से दूर भागने की जरूरत नहीं। कहते हैं जितने इंसान है दुनिया में इतने दरवाजे हैं और हर शख्स की जिंदगी से उसका अपना एक दरवाजा खुदा के घर की तरफ खुलता है और हमें अपने ही दिल के दरवाजे से जाने की कोशिश करनी चाहिए। कामयाब वापसी उन लोगों की है जो हलीमी के साथ वापस आते हैं, दूसरों की खिदमत करते हैं, आजिज़ी इनकसारी से रहते हैं, इबादत बंदगी और एथिक्स में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, नतीजे की फिक्र किए बगैर लोगों की खिदमत करते हैं। और आखिरी बात वो ये कह के वाइंड अप करता है कि हम सबको अल्लाह ताला ने अपनी जात के लिए बनाया है। जब तक हम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द नहीं करेंगे, हमारे रूह को चैन नहीं मिलेगा और हमारी रूह तरक्की नहीं कर सकेगी। और यही कहानी है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की, कि हम अल्लाह से हैं, अल्लाह की तरफ वापस जा रहे हैं और ये हमारा सफर है। और अल्लाह तबारक व तआला इसी सफर के हवाले से पाक साफ मुतमईन नफ्स को वापसी की दावत देता है कुरान शरीफ की आयत में, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए इत्मीनान पाने वाला नफ्स, ए इत्मीनान पाने वाली रूह, इरजिई इला रब्बिकी, अपने परवरदिगार की तरफ वापस लौट चल, राज़ियतम मर्ज़िया, इस हाल में कि तू उससे राजी है, वो तुझसे राजी है। फदखुली फी इबादी, दाखिल हो जा मेरे बंदों में, वदखुली फी जन्नती, दाखिल हो जा मेरे जन्नत में। तो ये हमारा सफर है। हम इन्ना इलैहि राजिऊन में कहीं ना कहीं है। ख्वाब में अगर थे तो शायद थोड़ा सा बेदार हुए हैं, और अगर बेदार हुए हैं
تو بلاوے کا جواب دینے کی کوشش کریں. اگر جواب دے چکے ہیں تو راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس ہیں. چل پڑے اس راستے میں, اور اگر چل پڑے ہیں بریک تھرو کا انتظار کریں. امام زمان انکشاف کرے گا ہمارے لیے. جن کو بریک تھرو کا انکشاف ہے مولا ان کو مبارک کرے. اس روشنی کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنے آس پاس کی دنیا کی زندگی کو ہم روشن کرتے رہیں. آپ جماعت نے بہت ہی صبر سے, بہت ہی خاموشی سے سنا اور عزت افزائی کی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. صلوات پڑھیں. اللہ